प्यारे नाजरीन, आज की इस मालूमाती वीडियो में 10 ऐसे ख्वाब बताने जा रहा हूँ जिसमें अल्लाह के नेक बंदी और बंदी को ये ख्वाब आ जाएँ तो समझ लें कि वो अल्लाह के बेहद करीब हो चुके हैं और अल्लाह तबारक व तआला इनको मुंतखब कर लिया है। ये अल्लाह के नेक बंदे और अल्लाह के वली होने की दलील होगी। नाजरीन कराम, ख्वाब की 3 किस्में होती हैं। नंबर 1 पर नफसानी ख्वाब होता है और नंबर 2 पर शैतानी ख्वाब, जबकि तीसरे नंबर पर रहमानी ख्वाब होता है। और ये ख्वाब 3 किस्में हैं। सबसे पहले तो आपको जज करना होगा और इस बात का इल्म आपको होना चाहिए ये तीनों ख्वाबों की जो किस्म है इनका मायने क्या है और इनका मकसद क्या है और ये किन लोगों को ख्वाब आते हैं। ये नाजरीन कराम, यहाँ पर आगे चलने से पहले आपको एक ज़रूरी बात बताता चलूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस वक्त हमारे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता फरमाई, तो इस उम्मत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानब से नबूवत में से 40वां हिस्सा यानी सच्चे ख्वाब इस उम्मत को अता फरमाए। सच्चे ख्वाब अल्लाह तबारक तआला की जानब से एक तोहफ़ा है और ये तोहफ़ा उम्मत मोहम्मदी को मिला है। इससे पहले भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया, वो भी अल्लाह के पैगम्बर थे। जब ख्वाब आया तो उन्होंने अपने वालिद हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को इस ख्वाब के बारे में बताया। तो यकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि अपने ख्वाब के बारे में अपने भाइयों को आगाह मत करना, इनको ना बताना, क्योंकि वो हसद करते हैं और जो इंसान आपके साथ हसद करता है वो आपका सगा भाई क्यों ना हो, कोई भी करीबी रिश्तेदार की क्यों ना हो, इसको अपना ख्वाब कभी ना बताना। ये मेरा आपको मशवरा है और ये हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को भी फरमाया था और आज भी इस दौर में भी ज़रूरी समझता हूँ कि अपने तमाम बहनों और भाइयों को जो मेरी वीडियो देखते हैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग आपके हसद करते हैं, घर के अंदर आपका भाई है, आपके भाई की बीवी है, इसके बेटे बेटियां हैं या कोई हमसाया है या कोई भी रिश्तेदार है, मामू है, मुमानी है, चाचा है या चाची, कोई भी और रिश्तेदार है, अगर आपके जहन में ये खटका है कि आपके लिए इसके जहन में हसद है तो भाइयों और बहनों अपना ख्वाब कभी भी इस बंदे के साथ शेयर ना करना। ये मैं आपको एक मैसेज दे रहा हूँ। तो मेरे भाइयों और बहनों और बेटे और बेटियों, सबसे जो ज़रूरी बात है शैतानी और नफसानी ख्वाब और तीसरे नंबर पर रहमानी ख्वाब। तो जान लीजिए कि शैतानी ख्वाब वो ख्वाब हैं जो काफ़ी लोगों को आते हैं जिनको इस दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक तआला से मोहब्बत नहीं होती, आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं होती, दुनिया के पीछे लगा रहता है, ना वो नमाजी होता है, ना कुरान को समझता है और ना ही इसको दीन का कोई और इल्म होता है और अपनी सारी ज़िंदगी शरारतों में ज़ुल्म और फसाद गुजार बैठता है। तो इस किस्म के लोगों को जब ख्वाब आता है तो वो शैतानी ख्वाब होते हैं। अब दूसरे नंबर पर नफसानी ख्वाब। तो जान लीजिए कि ये वो ख्वाब हैं कि जब कोई इंसान फ़र्ज़ करें कि गोश्त का ही काम करता है या कोई और दुकान इसने बनाई है या किसी के साथ इसको मोहब्बत है तो वो सारा दिन इसके मुतालिक सोचता रहता है कि अब मैं क्या करूं, इस काम को मज़ीद कैसे बेहतर करूं, ये ऐसा करना है या वैसे करना है। तो इसके जहन के अंदर सारा दिन ऐसी ही बातें चलती रहती हैं। तो कई मरतबा ऐसे ख़ैरात की वजह से, इस दुनिया की मोहब्बत और नफ्स की वजह से जिस पर वो ज़्यादा वक्त देता है, तो इस किस्म के भी ख्वाब आते हैं और इनको नफसानी ख्वाब कहते हैं, जबकि इनका भी हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। प्यारे नाजरीन, अब तीसरे नंबर पर जो ख्वाब हैं वो है रहमानी। पहले हमने जाना शैतानी ख्वाबों के बारे में और नफसानी ख्वाबों के बारे में। मोहतरम नाज़रीन, तो जान लीजिए कि रहमानी ख्वाब इन लोगों को आते हैं जो अल्लाह तबारक तआला के नेक, पाक और बरगज़ीदा बंदे होते हैं, जो नमाज रोज़े का एहतमाम करते हैं, यानी जो अच्छे लोग हैं, जो गरीबों की मदद करने वाले होते हैं, झूठ नहीं बोलते और अल्लाह के नेक बंदे होते हैं। इनको अगर ख्वाब आए सुबह फजर की अज़ान से पहले और रात के निसफ हिस्से के बाद तो वो बिल्कुल हकीकत होता है और वो सच्चा ख्वाब होता है। तो ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि ये ऐसे ख्वाब होते हैं जो सुबह सादिक से पहले। और आपको 10 ख्वाब बताने वाला हूँ जो कि अल्लाह के नेक बंदे को आते हैं। जो साथ में अल्लाह का नेक बंदा या बंदी हो तो ये अल्लाह के की निशानियाँ हैं। नंबर 1 पर, अगर ऐसा अल्लाह का नेक बंदा जो ख्वाब की हालत में अल्लाह के किसी वली को देखता है, ख्वाब की हालत में अल्लाह का कोई वली देखता है, अल्लाह के वली बेशुमार हैं, हमारी दरसी कुतब अल्लाह के वलियों के तज़किरों से भरी पड़ी हैं और लाखों लोग हर महीने अल्लाह के नेक बंदों की कब्र पर हाज़िरी देते हैं और इनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हैं। तो जो लोग ये समझते हैं कि अल्लाह के कोई नेक वली नहीं होते, इन्हें अल्लाह की रहमतों के बारे में कुछ इल्म ही नहीं, ज़रा सोचिए कि वो कैसे अल्लाह के नेक और बरगज़ीदा बंदे लोग हैं कि इनको इस दुनिया से रुखसत हुए सैकड़ों साल हो चले, लेकिन आज भी लोग जोक दर जोक इनकी कब्रों पर हाजिर होते हैं और इनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हैं। भला किसी आम शख्स की कब्र पर इतने लोग क्यों नहीं आते और क्यों इनके लिए दुआएं मग़फ़िरत नहीं करते? तो यकीनन ये अल्लाह के वो बरगज़ीदा लोग हैं कि जिनके दर्जात अल्लाह ताला ने बुलंद किए हैं
اور مزید بلند کرنا چاہتا ہے تو جان لیجیے کہ جب کوئی اللہ کا نیک اور برگزیدہ بندہ آپ کے خواب میں آتا ہے جس کو آپ سچ میں اللہ کا ولی مانتے ہیں تو وہ یقیناً یہ آپ کے لیے اللہ کے کرب کی ایک نشانی ہے۔ نمبر 2 پر خواب کی حالت میں نبیوں کو دیکھا۔ اگر خواب کی حالت میں کوئی شخص صحابہ کرام کو دیکھتا ہے، کوئی بھی نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو یہ بھی ایک اچھی دلیل ہے۔ نمبر 4 پر خواب کی حالت میں آپ اگر درود شریف پڑھ رہے ہیں یا کوئی درود شریف کی محفل میں ہیں، اس کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ نمبر 5 پر اگر آپ خواب میں آسمانوں کی سیر کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک اچھی خبر ہے۔ نمبر 6 پر خواب کی حالت میں اگر روزہ رکھا ہوا ہے تو یہ بھی ایک اچھی نشانی ہے۔ خواب کی حالت میں اگر آپ پولیس رات سے گزر رہے ہیں۔ نمبر 8 پر خواب کی میں اگر روزہ رکھا ہوا ہے۔ نمبر 8 کی حالت میں اگر نماز پڑھ رہے ہیں۔ نمبر 9 خواب کی حالت میں اگر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ نمبر 10 خواب کی حالت میں اگر کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نیک پاک بات اور برگزیدہ بندے ہیں۔ آپ یہ بھی جان لیجئے کہ اگر آپ کا نگاہ اسلام کی جانب بہت زیادہ نہیں ہے اور ایک نارمل دنیاوی زندگی میں گزارا کر رہے ہیں، ان میں سے کوئی ایک خواب آپ کو دکھائی دیتا ہے تو سمجھ جائیں کہ آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص نظر رحمت ہونے والی ہے اور آپ کو ایک خاص مقام و مرتبہ ملنے والا ہے۔ اس دنیا کے اندر بھی لوگ آپ کی عزت کریں گے اور آخرت میں بھی آپ کا مقام بلند ہو جائے گا، اور جہاں جہاں آپ کا قدم ہوگا وہاں اللہ کی خیر و رحمت ہوتی جائے گی۔ دنیا کے ہر شخص آپ کی تابع ہونا شروع ہو جائے گی۔ پیارے ناظرین، اگر ان میں سے کوئی بھی ایک خواب آپ کو آتا ہے تو پھر سمجھ لیں کہ کبھی اس کو اس بارے میں بتانا نہیں، لیکن جو کرنے کا کام ہے وہ کرنا ہے، اور یہ ہے کہ صبح اٹھتے ہی اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی خاص مقام کے لیے چن لیا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ ان خوابوں کی تعبیر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرو۔ بہتر ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں، رشتہ داروں اور قریبی تعلق کو بھیجو، کیونکہ اکثر لوگ ان باتوں سے بے خبر ہوتے ہیں اور وہ لاپرواہی میں اپنا وہ مقام خاص ضائع کر بیٹھتے ہیں جو اللہ کی جانب سے عنایت ہونے والا ہوتا ہے۔ لہذا تمام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ کسی کے پاس خوابوں کی تعبیر حاصل کرنے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں۔ اور میں نے اس ویڈیو میں جو بھی باتیں آپ کو بتائی ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک سا بھی ایک خواب آپ کو آتا ہے تو اللہ کے سامنے مزید خوشبو اور خشوع کے ساتھ جھکنا چاہیے اور اللہ کی جانب بڑھتے چلے جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کرنے کی توفیق دے۔ محترم ناظرین، ویڈیو کافی محنت سے بنائی گئی ہے، اگر آپ کو اچھی لگے تو لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے تاکہ آپ کو بھی خواب کی اس معنیت کا پتہ چل سکے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ٹائپ کر دیجیے۔ اللہ آپ کو لمبی عمر اور جزائے خیر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔